हेलो स्टूडेंट्स, हम यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। जैसा कि हम जानते हैं जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं उसमें हमारे जो ऑपरेशन है वो है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हम देखेंगे कि हमारा जो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन है साइंड मैग्नीट्यूड डेटा के साथ, तो इसके कुछ 8 डिफरेंट कंडीशंस बनती हैं। पहले मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो हम कैसे लेते हैं, हम a प्लस बी कुछ इस टाइप के से लेते हैं। और अगर हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की, तो सब्सट्रैक्शन के केस में हमारा a माइनस बी होता है। यहाँ पे जो a एंड b है, अगर हम एडिशन की बात करते हैं तो a एडिशन में a जो है वो हमारा कहलाता है ऑग्यूडेंट, AUGENT, ऑग्यूडेंट। और हमारा जो B है एडिशन के केस में वो हमारा कहलाता है एडेंट। सिमिलरली ये मेरा एडिशन का केस हो गया। अब हम बात करते हैं अगर सब्सट्रैक्शन के केस में, तो सब्सट्रैक्शन के केस में अगर हम बात करते हैं A की, तो ये हमारा कहलाता है माइनेंट। और हमारा जो B होता है वो कहलाता है सबस्ट्रेंड। तो यहाँ पे हमारा जो B है वो सबस्ट्रेंड कहलाता है। चलिए, अब मैं एक टेबल आपको दिखाऊंगी और उसमें देखेंगे कि हमारा जो मैग्नीट्यूड है उस साइन के बेसिस पे हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे टोटल 8 ऑपरेशन होंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 ऑपरेशन हैं हमारे, जहाँ पे हमें जो हमारा ए एंड बी है उसको हम पहले एडिशन, 4 हमारे एडिशन के होंगे जिस केस में दोनों प्लस, एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस और दोनों माइनस, ये एडिशन हो गया। सिमिलरली सब्सट्रैक्शन में अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या है, दोनों प्लस, फिर हमारा सब्सट्रैक्शन जहां पे एक प्लस है एक माइनस है, सेम हमारा माइनस प्लस और फिर माइनस माइनस। अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे जो एड मैग्नीट्यूड में, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, अगर हमारा दोनों प्लस है और जो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो भी हमें प्लस करना है, तो क्या होगा, साइन हमारा प्लस का लगेगा और हम मैग्नीट्यूड को ऐड कर लेंगे, तो हमारा कुछ इस तरीके का होगा। सिमिलरली अगर आप देखेंगे यहाँ पे दोनों साइन माइनस के हैं, मतलब हमारा जो ऑपरेंड है, हमारा जो ए एंड बी है वो हमारे क्या है, दोनों माइनस में है लेकिन ऑपरेशन हमारा प्लस है, तो उस केस में हमारा जो साइन लगता है वो माइनस का लगता है, लेकिन एक्चुअली हम ए और पी को ऐड कर देते हैं। सिमिलरली हमारा जो आगे देखेंगे यहाँ पे, जब इस केस में होता है कि हमारा एक प्लस है और दूसरा माइनस है, लेकिन अगर हम सब्सट्रैक्शन का केस देख रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, साइन हमारा किसका लग जाता है, एडिशन का, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी, यहाँ पे भी a प्लस बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो लास्ट केस बनता है वो सब्सट्रैक्शन में बनता है, जब हमारे पास a माइनस में होता है और जो हमारे पास b है वो प्लस में होता है, तो उस केस में हमारा जो साइन लगता है वो हमारा माइनस का लगता है और हमारा उसमें होता है a प्लस बी। तो इस तरीके से हम अपना मैग्नीट्यूड को ऐड करते हैं और साइन हम इस रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे सब्सट्रैक्ट मैग्नीट्यूड में, तो हमारा ये कंडीशंस पे बेस्ड होगा। अगर हमारा a ग्रेटर देन b है, अगर हमारा b जो है वो स्मॉलर देन a है और हमारा जब दोनों मैग्नीट्यूड्स जो हमारे हैं इक्वल है, तो उस केस में हमारे पास कितनी कंडीशन बनी, हमें इसके लिए देखना है, इसके लिए देखना है, एक इसके लिए और एक लास्ट के लिए। चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जहां पे हमारा एक मैग्नीट्यूड हमारा प्लस में है, एक हमारा माइनस में है और हमारा है क्या, ऑपरेशन सब्सट्रैक्ट है। तो इस केस में हमारा जो, अगर मैं बात करूं a अगर बड़ा है, इस केस में अगर a बड़ा है तो साइन किसका लगेगा, एडिशन का लगेगा और यहाँ पे होगा क्या, a माइनस बी, कुछ इस तरीके से। साइन हमारा प्लस का, अगर a बड़ा है तो हमारा साइन जो है वो प्लस का जाएगा और यहाँ पे हम करेंगे सब्सट्रैक्ट। लेकिन इन केस अगर हमारा b बड़ा है, अगर हमारा b बड़ा होता है तो साइन हम किसका लेते हैं, हम लेते हैं b का, मतलब जो भी हमारा बड़ा रहता है, क्योंकि यहाँ पे b हमारा ग्रेटर है a से, तो हमारा साइन किसका जाएगा, b का जाएगा और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, b माइनस a, ये हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। अब क्योंकि b बड़ा है इसीलिए हमने b माइनस a किया है। अब मान लीजिए क्या होगा, इस केस में हमारे पास कुछ ऐसा आया, तो उस केस में अगर हमारे पास a और b इक्वल है तो हम क्या करते हैं, साइन हम प्लस का ले लेते हैं और एक्चुअली हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे a माइनस बी कर लेते हैं।
चलिए अब एक केस हमारा जो दूसरा हमारा जो थर्ड ऑपरेशन है, अगर हम बात करें सब्सट्रैक्ट में, तो सब्सट्रैक्ट मॉनिट्यूड अगर करना है तो यहाँ पे इन केस हमारे पास क्या है, जो ए है वो हमारा किस में है, माइनस में, और हमारा जो बी है वो हमारा प्लस में है, एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट मैग्नीट्यूड कैसे बनेंगे हमारा, इस केस में अगर जो ए है वो हमारा क्या है, बड़ा है, तो ए बड़ा है तो उसका क्या साइन है, वो नेगेटिव में है। तो जो क्योंकि ए बड़ा है तो हमारा यहाँ पे जो साइन होगा वो हमारा नेगेटिव होगा, और यहाँ पे हम ए माइनस बी कर देंगे। सिमिलरली, लेकिन अगर केस ये है कि हमारा जो b है वो बड़ा है, हमारा जो b का मैग्नीट्यूड है वो बड़ा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारा जो साइन होगा वो b का होगा, और b किस में दिख रहा है आपको, पॉजिटिव में दिख रहा है, साइन हमने b का लगा दिया, और यहाँ पे हम करेंगे क्या, b माइनस a कर देंगे। फिर अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो a और b हैं वो इक्वल होते हैं, तो उस केस में साइन हमारा किसका लग जाता है, प्लस का लग जाता है, और होता a माइनस b ही है। चलिए ये हो गया, और इस केस में तो हमने देखा है कि हमारा साइन माइनस का लगेगा, होगा एडिशन। चलिए अब बात करते हैं इसकी। अगर हमारे पास a प्लस और b हमारा जो साइन है इस मैग्नीट्यूड का वो भी प्लस है, लेकिन अगर हमें करना है सब्सट्रैक्शन, तो इस केस में हम सबसे पहला केस लेते हैं जहां पे a की वैल्यू बड़ी है हमारी b की वैल्यू से, तो उस केस में हमारा a का साइन लगता है, और अगर आप इधर देखेंगे ऑपरेशन में तो हमारा a का साइन क्या है, प्लस है, तो हमने प्लस का साइन लगाया और a माइनस बी कर देते हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हमारा यहाँ पे b बड़ा है तो हम क्या करेंगे, हम b का साइन लगाएंगे, और यहाँ पे जो आपको b का साइन दिख रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो माइनस है यहाँ से b जो है वो माइनस में हो जाएगा, हमारा साइन क्या लगेगा, माइनस का लगेगा, और हमारा यहाँ पे b माइनस a हो जाएगा। चलिए अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो a और b की वैल्यू अगर सेम होती है, और अगर वैल्यू सेम होती है तो हमारा यहाँ पे साइन जो है वो प्लस का लगता है, और हम सिंपली a माइनस बी कर देते हैं। चलिए अब हमारा लास्ट है, हम इसको देख लेते हैं। माइनस a माइनस करना है माइनस बी से, ऑपरेशन हमारा ये है, मतलब a की वैल्यू हमारी माइनस में है, जो b मैग्नीट्यूड है वो भी माइनस में है, सब्सट्रैक्शन करना है। उस केस में क्या होता है, अगर a की वैल्यू बड़ी होती है, अगर a की वैल्यू बड़ी होती है तो हम क्या करते हैं, साइन हम माइनस का लेते हैं और a माइनस बी करते हैं। सिमिलरली अगर हमारा यहाँ पे b की वैल्यू बड़ी है तो हम क्या करते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ था जब हमने ये देखा था कि माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस प्लस हमारा माइनस हो जाता है, और इसीलिए यहाँ पे हम देखेंगे अगर फिर से तो माइनस माइनस क्या होता है, मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ, कंफ्यूजन हो रहा है, माइनस प्लस माइनस और प्लस प्लस हमारा प्लस रहता है, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या होगा, b का मैग्नीट्यूड बड़ा है, b की वैल्यू बड़ी है, तो साइन हमारा प्लस हो जाएगा, हमने यहाँ पे जस्ट अभी देखा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा b माइनस a, क्योंकि जो b है उसकी वैल्यू जो है वो बड़ी है। अब लास्ट ऑपरेशन जहां पे हमारा a और b जो है वो क्या है, बराबर है, तो a और b जब हमारे बराबर होते हैं तो उस केस में हमारा साइन प्लस लग जाएगा और हम a माइनस बी कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे जो 8 ऑपरेशन, जो 8 कंडीशन, 8 डिफरेंट कंडीशंस बनती हैं, कुछ इस तरीके की बनती हैं। चलिए एक हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन देखते हैं कि हम कैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हमें यहाँ पे 2 रजिस्टर्स लगेंगे, मैं यहाँ पे पहले बना देती हूँ और उसके बाद फिर आपको समझाती जाऊंगी, क्योंकि हमारे 2 मैग्नीट्यूड हैं इसलिए एक हमें रजिस्टर लगेगा b की वैल्यू स्टोर करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लीजिए हमारा कुछ नेगेटिव में नंबर है, माइनस में है, तो उसके लिए हम कॉम्प्लीमेंटर का इस्तेमाल करेंगे, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। तो हमने निकाला कॉम्प्लीमेंटर, उसके बाद हम एडर, अगर हमें मान लीजिए ऐड करना है तो हमें एक हार्डवेयर में इसमें पैरेलल एडर की रिक्वायरमेंट होती है, तो पैरेलल एडर, यहाँ पे जो सम आउटपुट आता है वो हम किस में दे देते हैं, ए रजिस्टर में दे देते हैं। तो ये ए रजिस्टर हम बना देते हैं, ये आउटपुट है, ये सम आउटपुट, एस जो है वो सम आउटपुट है। मान लीजिए हमें ए रजिस्टर से कुछ चाहिए है हमें एडिंग करते टाइम, तो हम यहाँ से इसलिए एक जो आउटपुट हमारा ए रजिस्टर का होता है वो एडर में जाता है, बी के साथ ऐड अगर हमें करना है, तो ये हमारा हो गया b, जो मैग्नीट्यूड है उसका कोई एक साइन होगा तो उस साइन को हम स्टोर करते हैं bs में। ऐसे ही एक रजिस्टर as लगेगा जो क्या करेगा, a जो मैग्नीट्यूड है उसका साइन स्टोर करने के लिए, उसका साइन स्टोर करने के लिए हमने a s और bs का इस्तेमाल कर लिया।
एक हमको AVF नाम का रजिस्टर लगेगा, जो क्या करेगा, हमारा जो एडिशन ओवरफ्लो होता है, जो हम ऐड करते हैं तो उस टाइम पे कुछ अगर मान लीजिए ओवरफ्लो आता है तो उसके लिए एक फ्लिप फ्लॉप हमको लगने वाला है, जिसको हम ऐड ओवरफ्लो फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। तो ये ओवरफ्लो जो भी हमारा होगा तो उसको क्या करेगा, कैरी करने के लिए होगा। एंड लास्ट में यहाँ पे हमारा एक और कैरी इन और कैरी आउट ऑब्वियसली होंगे, तो हमारे ये कॉम्प्लीमेंटर में जाएंगे। तो ये हमारा हो गया एम, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अपना मोड कंट्रोल। चलिए, ये हमारा क्या करेगा, कैरी को इनपुट करेगा अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे ये मेरी इनपुट कैरी हो गई, और लास्ट में हमारा ये आउटपुट जो कैरी होगी वो हम ई में स्टोर कर लेंगे। तो आउटपुट कैरी को हम क्या कर रहे हैं, ई में स्टोर कर रहे हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन होता है। एक बार समझ लेते हैं, ये जो रजिस्टर ए, मैंने जैसे आपको बताया, ये जो रजिस्टर ए है और रजिस्टर जो बी है वो क्या करेंगे, वो मैग्नीट्यूड को होल्ड करेंगे। ये जो ए एंड बी मैग्नीट्यूड जो भी होगा 10, 20, ये क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड को होल्ड करेंगे। उसके बाद ये जो ए एस और बी एस है, ये हमारा क्या है, ये हमारा साइन को होल्ड करने के लिए है। साइन मतलब कि ये मैग्नीट्यूड हो गया और इसका साइन, तो ये जो साइन है ना वो हमारा कहाँ स्टोर होगा, प्लस या माइनस। तो ए का जो भी साइन है प्लस या माइनस वो होगा ए एस में स्टोर। वैसे ही जो बी मैग्नीट्यूड है उसका जो साइन होगा वो होगा हमारा बी एस में स्टोर। अब बात आती है कि रिजल्ट जो है वो कहाँ स्टोर होगा। तो रिजल्ट हमारा जो भी एडिशन या जो भी हम करेंगे उसका जो रिजल्ट होगा वो कहाँ स्टोर होगा, ए में। और ऑब्वियसली क्या बनेगा, एक साइन भी बनेगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा प्लस का साइन और रिजल्ट ये है, माइनस का साइन रिजल्ट ये है, इस टाइप का। तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट होगा वो ए में होगा, और जो उस मैग्नीट्यूड की जो साइन होगा वो कहाँ स्टोर होगा, ए एस में स्टोर होगा। अब यहाँ पे एक पैरेलल एडर है, वो क्या करेगा, पैरेलल एडर इस्तेमाल हो रहा है ए प्लस बी करने के लिए। जो पैरेलल एडर है उसमें हम ए प्लस बी करेंगे, और यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लीमेंटर है वो हमारा क्या स्टैब्लिश करेगा, ये कंडीशन स्टैब्लिश करेगा जो जस्ट अभी हमने समझी कि अगर ए ग्रेटर देन बी है, बी हमारा ग्रेटर देन ए है, या दोनों हमारे बराबर है, तो कॉम्प्लीमेंटर का काम यही होगा, इस रिलेशन को स्टैब्लिश करने का। तो ये हमने देखा कि यहाँ पे क्या क्या चीजें जरूरत है। एडिशन की बात हो गई, एडिशन कौन कर रहा है, पैरेलल एडर। लेकिन सब्सट्रैक्शन भी होगा, ऑब्वियसली हमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन की दोनों की बात करनी है। तो उस केस में सब्सट्रैक्शन के केस में क्या होने वाला है, फॉर सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन के केस में हमारा जो ए है वो हमारा ऐड हो जाएगा बी के टूज कॉम्प्लीमेंट से। ये टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हम अभी समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, बट फिलहाल हमारा ये हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन समझ लीजिए। तो जो ए है सब्सट्रैक्शन के केस में वो ऐड हो जाने वाला है टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी से, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब इसका भी कोई रिजल्ट जनरेट होगा, और उस रिजल्ट को हम कहाँ स्टोर करेंगे, ई में स्टोर कर देंगे, ई में ट्रांसफर कर देंगे। और ऐसे कुछ करते टाइम हमारा अगर कोई ओवरफ्लो हुआ तो ओवरफ्लो हमारा ऐड, जो हमारा ओवरफ्लो है वो ऐड ओवरफ्लो फ्लिप फ्लॉप में हम क्या करते हैं, उसको स्टोर कर देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा ये पैरेलल एडर है, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेलल एडर क्या कर रहा है, जो भी सम है उसको कहाँ दे दे रहा है, ये देखिए यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि जो सम है ये कहाँ जा रहा है, ए में जा रहा है, इनपुट रजिस्टर ए में जा रहा है, ये इसका इनपुट बन रहा है। और जो कॉम्प्लीमेंटर है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो या फिर तो ये बी का आउटपुट प्रोवाइड कर देगा, या फिर ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी प्रोवाइड करेगा। जो कॉम्प्लीमेंटर है ये क्या प्रोवाइड करेगा, या फिर तो बी का आउटपुट प्रोवाइड कर देगा, या फिर ये क्या करेगा, बी का कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करेगा। अब ये कैसे पता लगेगा कि बी का आउटपुट प्रोवाइड करना है कि या बी का कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करना है, तो ये हमें पता चलेगा ये कंट्रोल से, ये जो मोड कंट्रोल आपको दिख रहा है इससे हमें पता चलेगा कि इन दोनों में से बी की वैल्यू कौन सी होनी है, बी की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी होना है कि या फिर बी का आउटपुट ही होना है। अब बात करते हैं ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंटर है और एडर है वो किससे बने होते हैं। तो जो कॉम्प्लीमेंटर है वो मेरा एक्सऑर से बना होता है, एक्सऑर गेट आप जानते हैं, एक्सऑर गेट से बना होता है। और जो हमारा ये पैरेलल एडर है ना, ये हमारा फुल एडर से होता है, ये इट कंसिस्ट ऑफ फुल एडर, ये फुल एडर से होता है। चलिए, तो ये हो गया हमारा ये पहले तो हमने कंडीशंस देख ली, उस बेसिस पे हमने एक हमारा हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन देखा। अब बात करते हैं हमारी एल्गोरिदम की, जो कि हमारे साइंड एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए जरूरत पड़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सब्सट्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो भी सब्सट्रैक्शन के केस में बात करते हैं तो सब्सट्रैक्शन में हमारा जो ए है वो माइनम कहला रहा है और जो बी है वो सबट्रेंड कहला रहा है। तो एल्गोरिदम की अगर बात करें तो सब्सट्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। जो ए है उसको हम एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देते हैं, और जो बी है उसको हम बीआर में स्टोर कर देते हैं।
और जो सब्सट्रैक्शन होता है वो माइनस में नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम a माइनस भी कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हम ए को ऐड करते हैं बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। याद रखिएगा, कभी भी अगर ए माइनस बी दिया रहता है ना, तो हम ए माइनस भी नहीं करते, हम क्या करते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और उसको फिर ऐड कर देते हैं इस ए के साथ। कुछ इस तरीके का होता है, क्योंकि बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि ए माइनस बी दिया है ना, तो चलिए ए माइनस बी कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, ए को माइनस करेंगे। अब ए मैंने जस्ट अभी आपको बताया एक्यूमुलेटर में है और बी हमने बी आर में रखा हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं, बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। वो भी कौन सा कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो जो बी का टूज कॉम्प्लीमेंट निकलेगा ना, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, वो हमारा ऐड होगा इस एक्यूमुलेटर के साथ, और जो भी हमारा वैल्यू आएगी वापस से एक्यूमुलेटर में चली जाएगी। और उसके बाद अगर कोई ओवरफ्लो वगैरह आया है तो हम इस फ्लिप फ्लॉप में ओवरफ्लो दिखा देंगे उसका। ये हो गया हमारा क्या, सब्सट्रैक्शन का एल्गोरिथम। ऐसे ही चलिए एडिशन की एल्गोरिथम भी देख लेते हैं। एडिशन के एल्गोरिथम में क्या है, सेम वही है कि हमारा जो ए है, ठीक है ना, उसको हम क्या करते हैं, एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देते हैं, और जो बी है वो मेरा बी आर रजिस्टर में स्टोर हो जाता है, बी रजिस्टर में स्टोर हो जाता है। अब इस केस में एडिशन है, इसमें टूज कॉम्प्लीमेंट वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती। जस्ट हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ए प्लस बी कर लेते हैं। और अगर मान लीजिए कोई ओवरफ्लो आता है, तो ओवरफ्लो हम अपना हमारा जो भी ओवरफ्लो का कोई फ्लिप फॉर्म हमने यूज किया है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको स्टोर कर देते हैं। तो ये हमारी कुछ एल्गोरिदम है। यहाँ पे अगर हम ध्यान देने वाली बात बोले, तो बस आप सब्सट्रैक्शन में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि सब्सट्रैक्शन ऐसा नहीं होता कि a माइनस बी दिया है तो हमने क्या किया, a माइनस बी कर दिया। हम क्या करते हैं, a को एक्यूमुलेटर में डाला हुआ है एक्चुअली, तो एक्यूमुलेटर में a जो है हमारा, उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, किससे, बी के टूज कॉम्प्लीमेंट से। और टूज कॉम्प्लीमेंट हम देखेंगे बाद में कि क्या होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका प्रैक्टिकल एक एग्जांपल करके देखेंगे, तब हम देखेंगे। बट फिलहाल आप इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे बी का, और फिर हम उसको ए के साथ ऐड करेंगे, और इस चीज को हम सब्सट्रैक्शन बोलते हैं। ऐसे हम सब्सट्रैक्शन करते हैं।